हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, टारगेट स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने लिखे हैं कि SSC GD का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है 16 नवंबर 2021 से। आज के 3 शिफ्ट यानी कि हर दिन एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में लिए जाएंगे, ठीक ना। तो हमने तीनों शिफ्ट कलेक्ट करके लाए हैं। कुल मिला के 120 क्वेश्चंस हमको प्राप्त हुआ है, ठीक ना, जो पूछा गया आज के एग्ज़ाम में। तो हम उस क्वेश्चंस को चलिए देखते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसी पैटर्न पे आगे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपको इसी पैटर्न पे पढ़ के आगे जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज जो है क्वेश्चंस पूछा गया है, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा रहा है कि 71वें यानी कि 71वें गणतंत्र दिवस में गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ झांकी किसने जीता? तो देखिए, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा कि 2020 वाला पूछ रहा है। तो 2020 में जो है वह असम की झांकी को मिला था। असम की झांकी को मिला 2020 में सर्वश्रेष्ठ परेड में झांकी का पुरस्कार। लेकिन ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए हुआ है। लेकिन थर्ड शिफ्ट में फिर से एक बार क्वेश्चंस पूछा गया कि 72 में, इस बार 72 में पूछ दिया, 72वें गणतंत्र दिवस 2021 किस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा कि 72 में 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार वो मिला उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, ठीक है। तो अगर आपसे अगले एग्ज़ाम में, अगर आगे के एग्ज़ाम में आने वाले में अगर पूछ दे कि 2020 में तो असम का और 2021 में सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है साइंस से आया हुआ है, ठीक ना। तो हम इसको भी ले लिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये बार बार पूछा जा रहा है। पीछे कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। और देखिए, अभी भी पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में भी टाइम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, साइंस का क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो देखिए, दो इसका होता है, हम दोनों आपको ट्रिक से हम बता दे रहे हैं। तो देखिए ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड, ठीक ना। क्षार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षार। और इसको लवण, अम्ल, इसको हम अम्ल कहते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि देखिए, एसिड जो है ना H+ आयन देता है और बेस OH- आयन। इसको हम पहले लिखते हैं, इसको बाद में, तो पहले यही लिखा दे, कोई बात नहीं। देखिए, एसिड H+ आयन देता है और बेस जो है OH- आयन। देखिए, दूसरा कि यह लाल से नीला कैसे? देखिए, बेस का याद रखिएगा कि पहला में क्या है B और इसमें क्या है A। तो B से बना B
आर बी। ठीक, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, तुरंत आपको क्वेश्चन बन जाएगा सेकंड में। तो देखिए बी से हो गया बेस, आर से हो गया रेड, बी से हो गया ब्लू। तो देखिए हमारा काम ख़त्म। देखिए बेस यानी कि क्षार जो है यह रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। देखिए यही तो हमसे पूछा जा रहा है, रेड टू ब्लू, लाल को नीला में कौन कन्वर्ट करता है? तो बेस यानी कि क्षार। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार। चलिए एसिड का बात करते हैं। तो देखिए अम्ल में जो है याद रखिएगा ए से ए बी आर, यानी कि ए से हो गया एसिड, बी से हो गया ब्लू और आर से हो गया रेड। ठीक है, यानी कि अम्ल जो है ना ब्लू को लाल कर देता है, अम्ल ब्लू को लाल करता है, यानी कि ए बी आर अम्ल ब्लू को लाल करता है। और क्षार में याद रखिएगा बी आर बी, यानी कि बेस जो है रेड को ब्लू करता है। तो ये आपका सेकंड में आपको बन जाएगा ये क्वेश्चंस, देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह देखते हैं। देखिए अगला जो पूछा गया है, आम का साइंटिफिक नेम पूछा है। आम का साइंटिफिक नेम, तो आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक ना। मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा तो याद रखिएगा आम का जो साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो पूछा है कि कुनैन, देखिए बार बार ये एग्जाम में आया है, कितनी बार आया है ना जाने और कितने बार आएंगे। देखिए पूछा है कि कुनैन एक दवा है, ठीक ना, यह कौन से वृक्ष से प्राप्त हुआ है? तो देखिए कुनैन नाम की जो दवा है ना ये कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। सिनकोना के छाल कह दीजिए या वृक्ष कह दीजिए, ठीक ना। तो कुनैन नाम की दवा जो है सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? मलेरिया के उपचार में। मलेरिया के उपचार में इसका किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि कुनैन नाम की दवा कौन से वृक्ष से पाया जाता है? तो याद रखिएगा सिनकोना के वृक्ष से पाया जाता है और उपयोग कहाँ पे होता है? मलेरिया में। देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसकी ओर चलते हैं। देखिए आगे पूछा गया है कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन करेगा? तो देखिए 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ना इसकी जो मेज़बानी करेगा वह करेगा चीन। कौन से शहर में? तो बीजिंग में। बीजिंग चाइना में इसका आयोजन किया जाएगा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रथम आईआईटी कब अस्तित्व में आया? तो देखिए प्रथम आईआईटी कब अस्तित्व में आया ये आपसे पूछ रहा है। प्रथम आईआईटी कब अस्तित्व में आया? देखिए प्रथम आईआईटी जो है ना यह जो अस्तित्व में आया यह आया आपको 1950-51 के समय में। 1950-51 में प्रथम आईआईटी। और कौन सा आईआईटी? तो आईआईटी याद रखिएगा आईआईटी खड़गपुर प्रथम आईआईटी है जो अस्तित्व में आया। कब आया? 1950-51 में। ये आपसे पूछा गया है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है।
देखिए देखिए SGST में S का पूर्ण नाम क्या है? देखिए ये स्मॉल में ये इस S का नाम पूछा है, ठीक ना। कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया था जो हम नहीं अभी आ रहा है। तो देखिए इस S का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो सबसे पहले देखिए GST का तो फुल फॉर्म आपको पता है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन ये एक नया पूछ दिया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो याद रखिएगा S का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होगा? इसका आंसर स्टेट होगा, ठीक ना। और GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या पूछा है नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट पूछा है कि एट द रेट जीमेल में जीमेल से पहले क्या लिखते हैं? एट द रेट जीमेल से पहले बताइए, एट द रेट जीमेल से पहले क्या लिखते हैं? जैसे आप ईमेल आईडी बनाते होंगे तो देखिए उसमें पूछा जा रहा है, वही पूछा जा रहा है कि एट द रेट जीमेल तो लिखते हैं @gmail.com, उससे पहले जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए उसको जो कहते हैं डोमेन या फिर आप यू कह लीजिए यूजर, डोमेन या यूजर, ये आपका आंसर होगा। चाहे ऑप्शन में या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा, आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि संप्रति अभ्यास किन देशों के बीच होता है? संप्रति तो देखिए संप्रति अभ्यास यानी कि संप्रति एक्सरसाइज है जो किन्हीं दो देशों के सेनाओं के बीच किया जाता है। तो देखिए संप्रति अभ्यास जो है ना, यह भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है। यह एक नेवल एक्सरसाइज है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? तो देखिए नेक्स्ट जो पूछा रहा है कि G8 का गठन कब हुआ, यानी कि G8 की स्थापना कब होती है? तो बताइए G8 की जो स्थापना होती है 1975 में, ये इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि G8 में भारत सदस्य नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। अगला जो पूछा जा रहा है कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए घूमर नृत्य जो है ना, यह राजस्थान का है, यह नृत्य राजस्थान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा रहा है कि आगे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि म्यांमार, पूछा जा रहा है म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो म्यांमार से लगने वाले राज्य, तो देखिए म्यांमार से लगने वाले जो राज्य हैं वह 4 राज्य हैं, 4 राज्य। और वह कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर। कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और है नागालैंड। एक है नागालैंड, ठीक है। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगी हुई है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। यही आपसे पूछा रहा था। चलिए अगला देखते हैं कि कौन सी क्वेश्चंस पूछा गया है, और बताइए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जाके टैप कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पूछा जा रहा है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस,
पेरिफेरल डिवाइस। देखिए यही पूछा जा रहा है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है। तो देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ है पेरिफेरल डिवाइस। तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस जो है ना, यह जो है कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर को इनपुट एंड आउटपुट, कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट प्रदान करते हैं, ठीक ना, यही होता है पेरिफेरल डिवाइस। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है ना, यह जो हुई थी 1905 में, 7 अगस्त 1905 को। तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 को। 1 मिनट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक पूछा जा रहा है। आर्य समाज। तो देखिए याद रखिएगा आर्य समाज के जो संस्थापक है सरस्वती दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है। दयानंद सरस्वती, ठीक है। एक और याद रखिएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है ना, वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अब यकीन कीजिए अगले जो आने वाले एग्जाम है निश्चित रूप से यह पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। और अभी जो पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक, तो वो है दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2019 का 2019 का इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया। वर्ड ऑफ द ईयर। तो याद रखिएगा 2019 का इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया है इंग्लिश के लिए वर्ड ऑफ द ईयर वह चुना गया है आपका क्लाइमेट इमरजेंसी। क्लाइमेट इमरजेंसी। लेकिन अगर ये पूछ दे आपसे कि 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो देखिए 2019 का हिंदी के लिए जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया वह चुना गया संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को वर्ड ऑफ द ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष शब्द। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना, यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष शब्द। तो देखिए यह जो जोड़ा गया है ना 1976 में 42वां संशोधन के तहत, ठीक ना। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया।
1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विधि की समानता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि की समानता। विधि की समानता किस देश से लिया गया है? तो देखिए विधि की समानता जो है ना, यह जो लिया गया है इंग्लैंड से लिया गया है। विधि की समानता इंग्लैंड देश से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि महावीर किस क्षत्रिय वंश से थे? महावीर किस क्षत्रिय वंश से थे? तो याद रखिएगा महावीर जो है ना ज्ञातक वंश से थे। ज्ञातक वंश, महावीर जो थे ज्ञातक वंश से थे। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंजाब में पूछा जा रहा है पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ किस नदी में मिलती है? पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ, ठीक ना, पंजाब में 5 नदियाँ बहने वाली किस नदी में मिलती है? तो देखिए पंजाब में जो 5 बहने वाली नदियाँ है जो वह मिलती है वह सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग से पूछा गया है कि अगर क्रिकेट का संबंध अगर एलबीडब्ल्यू से है तो बताइए कि चेस का संबंध किससे है? बताइए। तो चेस का संबंध जो है चेकमेट से है। किससे है? चेकमेट। ऑप्शन में यही था चेकमेट, ठीक है ना। क्रिकेट का संबंध अगर एलबीडब्ल्यू से है तो चेज का संबंध चेकमेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का युद्ध, देखिए अभी आज के जो एग्ज़ाम में है यह तृतीय युद्ध पूछ दिया। देखिए पानीपत का कुल मिला के 3 युद्ध है। हम तीनों युद्ध आपको बता दे रहे हैं। देखिए पहला युद्ध प्रथम युद्ध जो हुआ वह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, ठीक ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दूसरा देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह हुआ था आपको 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। और यह जो हुई थी बैरम खां वर्सेज हेमू। बैरम खां वर्सेज हेमू। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था जो अभी पूछा गया है आज के एग्जाम में, वह हुआ था 14 तृतीय युद्ध। तो याद रखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 14
14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। और किस किस के बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा के बीच में। अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा, ठीक ना। इसमें मराठा की पराजय हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, विजय हुई थी, ठीक ना। तो याद रखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा के बीच में। एक बार चलिए हम रिवीजन कर देते हैं। देखिए, पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी, बाबर विजय था। द्वितीय युद्ध पानीपत का 5 नवंबर 1556 बेरम खां वर्सेज हेनमू। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था कहाँ? 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, मराठा की पराजय हुई थी, ठीक है। तो ये तीनों युद्ध आपके सामने, ठीक है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ें, चलिए। देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजा टोडरमल, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए, राजा टोडरमल किसके शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे? राजा टोडरमल, बताइए, किसके शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे? तो याद रखिएगा, राजा टोडरमल भू राजस्व किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। तो ये आपका आंसर होगा, अकबर के शासनकाल में। एक फैक्ट याद रखिएगा कि राजा टोडरमल, यहीं पे लिखते हैं। देखिए, राजा टोडरमल अकबर के 9 रत्न में से एक थे। याद रखिएगा, राजा टोडरमल भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी थे अकबर के शासनकाल में, और राजा टोडरमल जो थे वह अकबर के 9 रत्न में से एक थे। अकबर के पास 9 रत्न थे, जिसमें से एक रत्न कौन थे? राजा टोडरमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सरयू की सहायक, सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, राप्ती नदी कौन थे इसके? सहायक, ठीक ना। और राप्ती नदी यूपी के देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान से निकलती है, देवरिया जिले के बरहज से, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है कि 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश ने भाग लिया था? तो देखिए, 2020 के मालाबार, देखिए एक मालाबार अभ्यास होता है, नौसेना अभ्यास, लिखा गया है नौसेना अभ्यास, नेवी एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो देखिए, मालाबार में जो है, पहले जो थे 2020 से पहले जो थे, इसमें इंडिया प्लस जापान और यूएसए यानी कि अमेरिका, लेकिन 2020 के जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास थे, इसमें शामिल किया गया है पहली बार
ऑस्ट्रेलिया को, ठीक ना। तो पहली बार किसको शामिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में। कब? 2020 के मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किसको शामिल किया गया पहली बार? ऑस्ट्रेलिया को। तो अब कितने हो गए? 4 देश, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के क्रिकेट किट पर, देखिए इंडिया के क्रिकेट किट पर 2022 से 23 तक का लोगो है। किसका लोगो है? 2020 से 23 तक किसका लोगो है? बताइए। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इंडिया के क्रिकेट किट पर 2020 से 23 तक का किसका लोगो है? तो याद रखिएगा बायजूज, ठीक ना। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान, ठीक। तो देखिए इंडिया के क्रिकेट किट पर 2020 से 23 तक किसका लोगो होगा? बायजूज का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2019 तक संविधान में कितने संशोधन हुए? तो देखिए 2019 तक संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? बताइए कितने संशोधन हुए हैं? तो याद रखिएगा 104। अभी तक 104 संशोधन हो चुका है 2019 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से संबंधित है। किससे? तीरंदाजी के खेल से संबंधित है। कौन? दीपिका कुमारी। और यह कहाँ से है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य से बिलोंग करती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ऑप्शन वाला एक क्वेश्चंस पूछा था, देखिए कि इनमें क्या गलत लिखा रहा है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान से गुजरती है? इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान से गुजरती है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 से 21 में भारत किस देश में सबसे ज़्यादा व्यापार का संबंध रखता है? अभी मुझे इसकी कंफर्म आंसर नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू हुआ? तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इसकी जो शुरुआत हुई है ना, यह हुआ है 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर
2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत हुई है। 2.0 याद रखिएगा। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक शुरुआत थी वो कब थी? प्रारंभिक शुरुआत, तो इसकी जो प्रारंभिक शुरुआत थी वो थी 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी प्रारंभिक शुरुआत थी। ठीक है, तो दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, हिंदी से क्वेश्चंस है कि कमल परमार्थ, कमल परमार्थ और यमुना का पर्यायवाची शब्द, कमल परमार्थ और यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, कमल का जो है अरविंद हो जाएगा पर्यायवाची, और परमार्थ का हो जाएगा परोपकार, परमार्थ का परोपकार हो जाएगा, और यमुना का कालगंगा, काल गंगा। लेकिन पता चला ये है कि ऑप्शन में ये था ही नहीं, यमुना का कालगंगा। तो दूसरा जो इसका हो जाएगा सूर्य सुता, सूर्य सुता, ठीक ना, चाहे ये रहे ऑप्शन में या ये रहे, दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि परमार्थ, पूछा गया है कि परमार्थ का विलोम, परमार्थ का विलोम बताइए, परमार्थ का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा परमार्थ का जो विलोम है यह होगा स्वार्थ। परमार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ। परमार्थ का विलोम स्वार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।